हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हर साल की तरह इस साल भी जनवरी के स्टार्टिंग में बार्क ने अपना साइंटिफिक रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। जो भी लोग साइंटिस्ट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं BARC में और इसकी एफिलेटेड यूनिट्स के अंदर, इसके साथ एसोसिएटेड यूनिट्स के अंदर, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो अपने आप में ही समझने का एक उसके ऊपर ही 5-6 वीडियो बनाए जा सकते हैं, उसको ही अपने आप में समझना थोड़ा सा भारी काम है। तो क्या होती है OCES पोस्ट और DGFS पोस्ट, और क्या आपको मिलेगा अगर यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप इन ट्रेनिंग स्कीम्स के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो देख कर निकल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक करने से, आपके वीडियो को शेयर करने से ही आपकी ग्रोथ के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जान लेते हैं क्या इस साइंटिफिक रिक्रूटमेंट के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जो नोटिफिकेशन, जो एडवर्टीजमेंट इसका निकला था प्रिंट मीडिया के अंदर, वो निकला था 1 जनवरी को। 2 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 26 जनवरी है इसकी। 26 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। अगर आपको कोई करेक्शन करना है अपने फॉर्म के अंदर तो वो 7 फरवरी से 14 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू, जो लोग, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो गेट के थ्रू चुनेगा उसको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, जो नाइजर का या आइजर का बच्चा होगा उसको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, जिसको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है, तो जिन्होंने भी वो सेलेक्ट किया होगा एंट्रेंस एग्जाम वाला मोड, तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर आएंगे वो 15 फरवरी से और 22 फरवरी तक उनको सेंटर अलॉट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 25 फरवरी से है। 25 फरवरी के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 8 और 9 मार्च को होगा। गेट का जो एग्जाम दे रहा है, जो गेट मोड चुनेगा, है ना, जो गेट के थ्रू जाना चाहेगा, तो उनको अपना गेट का जो स्कोर आएगा वो अपलोड करना होगा। वो 17 मार्च से 24 मार्च तक अपलोड कर सकता है ना। 17 मार्च से और 24 मार्च तक वो अपलोड कर सकते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर इंटरव्यू के लिए, जिनको कॉल आनी है, उनकी जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 में। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 में। उसके बाद अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल्स है वो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में जो इंटरव्यू है वो की कॉल्स पड़ जाएंगी। उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यूज होंगे 19 मई से 13 जून तक। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, यानी कि जो सेलेक्ट हो जाएंगे इन दोनों स्कीम्स में, OCES में, उनकी जो जून के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में उनकी लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। इसी तरह से DGFS, लास्ट डेट ऑफ सेलेक्टेड OCS 225 कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ DGFS टू गिव डिटेल्स ऑफ MTech एडमिशन इन सेलेक्टेड DGFS इंस्टीट्यूट्स, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2025 में डिक्लेरेशन हो जाएगा एप्लीकेंट्स ऑफ DGFS स्कीम क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक, और कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। अब 2 स्कीम है यहाँ पर। कौन कौन सी स्कीम है? एक है OCES स्कीम और एक है कौन सी स्कीम? DGFS। तो ये स्कीम्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान ले कि जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं या जो भी साइंस ग्रेजुएट है, तो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और उनको अपना करियर परसू करना है न्यूक्लियर साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बार्क ट्रेनिंग स्कूल 2 स्कीम चलाता है, एक OCES और एक DGFS। ये स्कीम्स के अंदर आपको जो बार्क की एसोसिएट यूनिट्स होती हैं, बार्क के जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। OCES का मतलब होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, ये मतलब होता है OCES का। और DAE ग्रेजुएट फेलोशिप का मतलब होता है कि अगर आप OCES में सेलेक्ट हुए हैं या आप DAE में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बार्क IIT से या बार्क से एसोसिएटेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां से MTech आपको करवाता है। कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं, उनके अंदर आपको MTech कराई जाती है और वो MTech के दौरान आपको जो स्टाइपेंड देता है वो बार्क से मिलता है। इसी तरह से OCES के अंदर भी जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो बार्क से मिलता है। अब
जो OCES है वो 1 साल का ओरिएंटेशन कोर्स होता है जो कि बार्क के ट्रेनिंग स्कूल्स में कराया जाता है। मुंबई और हैदराबाद में ये ट्रेनिंग स्कूल होते हैं। ट्रेनिंग जो कर रहे होते हैं, जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो साइंस ग्रेजुएट होते हैं, वो कहलाते हैं ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर इनको कहा जाता है। ये ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर जो है, इनका ट्रेनिंग के साथ साथ इनके टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट कंप्लीशन में इनके जो स्कोर है मिनिमम 35% आने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल बेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब जो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग खत्म होते होते उनको जो टेस्ट पास करना हुआ है, वो टेस्ट पास करने के लिए ये मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट है। 35% इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो भी वो सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाएंगे उनमें, और ओवरऑल आपका एग्रीगेट 50% कम से कम होना चाहिए। अगर आपका ये स्कोर कंप्लीट हो जाता है, ये स्कोर आपका आ जाता है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो बार्क से एसोसिएट यूनिट्स हैं उसमें साइंटिफिक ऑफिसर सी की जो पोस्ट है वो अलॉट हो जाती है, जो बार्क की DAE यूनिट्स होती हैं। DAE यूनिट्स कौन कौन सी है बार्क की? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इतनी सारी जो यूनिट्स हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। रही बात DGFS जो प्रोग्राम है DGFS वाला, इसमें क्या होता है, जो भी बच्चा जो OCES के लिए सेलेक्ट हुआ है या जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ है, उससे पूछा जाता है आपको OCES में जाना है या DGFS में जाना है। तो DGFS में जो जाता है, वहाँ सेलेक्ट होता है, उसको MTech कराई जाती है IIT से, या फिर जो आइजर या नाइजर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से उनको MTech कराई जाती है। उस MTech के दौरान बार्क ही आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराता है, और उनकी MTech कंप्लीट होने के बाद उनको भी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वो क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो ये बच्चे से पहले पूछा जाता है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, वो सब इंटरव्यू के बाद होता है ना, वो सब इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस होती है। OCES जो बनते हैं, OCES प्रोग्राम के लिए जो सेलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको 74,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके अलावा 30,000 का उनको क्या मिलता है, 30,000 का उनको वन टाइम अलाउंस भी मिलता है। इसी तरह से जो DGFS फेलोज होते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है 74,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 74,000 पर मंथ का उनको अलाउंस मिलता है। और उनकी जो MTech फीस है वो कंप्लीट रिम्बर्स हो जाती है, जो उनको MTech कराया जाता है वो रिम्बर्स हो जाता है। और वन टाइम ग्रांट मिलता है 60,000 पर एनएम का, जो कि MTech प्रोजेक्ट में उनका जो भी खर्चा आएगा उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो ये जितने भी ये कोर्सेज हैं, इस कोर्स में जाने के पहले इनसे एक क्या कराया जाता है, एग्रीमेंट कराया जाता है, जो कि पर्सनल आइडेंटिटी बॉन्ड के ऊपर ये कराया जाता है, जो कि 4 लाख रुपए का बॉन्ड होता है। इसमें थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस की या अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको ये 4 लाख रुपए देने होते हैं उनको, और उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको साइंटिफिक ऑफिसर की तरह आपको ऑप्ट किया जाता है, यानी कि आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट अलॉट होती है, तो उसमें आपकी बेसिक पे लेवल जो है वो 56,100 रुपए का बेसिक पे ग्रेड स्टार्ट होगा, यानी कि आपकी सैलरी है करीबन लाख रुपए के आसपास बनेगी 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 56,000 आपका बेसिक पे ग्रेड होगा। अपॉइंटमेंट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द पे स्केल विद OCES TSO गेटिंग 2 और 3 इंक्रीमेंट्स, है ना। इनके इंक्रीमेंट्स लगातार लगते रहते हैं, और OCES के अंदर 2 और 3 इंक्रीमेंट इनके लगते हैं। उसके बाद DGFS फेलोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको अपनी मिनिमम 60% या मिनिमम क्राइटेरिया जो MTech के अंदर है वो मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज इनके इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं, ठीक है। अदरवाइज इनके इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं। सिलेक्शन किस तरह से होगा? सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 2 प्रोसेस है। एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, पहले टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू कराया जाएगा, इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे। 2 स्टेज पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक होता है ऑनलाइन एग्जाम, जिनको ऑनलाइन एग्जाम देना है बार्क वाला, जो 7 या 8 मार्च को होगा, वो उसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप बार्क का ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसेस आप नहीं फॉलो करेंगे, ये मतलब आप उसको नहीं चूज कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप गेट स्कोर के बेस पे जाना चाह रहे हैं, या आप नाइजर के स्टूडेंट हैं या CEBS के स्टूडेंट हैं, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मतलब आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम से जाना है, या आपको गेट स्कोर से जाना है, या आप नाइजर या CBS के स्टूडेंट हैं तो उसके थ्रू आप आना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनिंग या ऑनलाइन बेसिस पर जाना चाहते हैं तो वो डेट्स मैंने सारी मेंशन कर दी है। अगर आप गेट स्कोर के बेस पर जाना चाहते हैं तो गेट एग्जाम जो भी आपका है
इसमें 2023 का गेट स्कोर भी चलेगा, 24 का भी चलेगा और 25 का भी चलेगा। तो आपके पास कोई सा भी जो बेस्ट गेट स्कोर है उसको आपको अपलोड करना है। कब करना है वो उसकी डेट्स दी हुई है, 17 या 18 मार्च के बाद वो आपको अपलोड करना होता है ना। फिर उसके बेस पर और जो जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उनका स्कोर, फिर वो सारे स्कोर के नॉर्मलाइज होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है वहाँ से। उसके बाद बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहता है। गेट के लिए जो गेट स्कोर है वो आपको अपलोड करना है गेट स्कोर आने के बाद, या जिसका गेट 2023 का अच्छा स्कोर है, 24 का है, 25 का है, वो देख लेना आप कौन सा अच्छा स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CEBS और नाइजर स्टूडेंट्स, नाइजर के जो स्टूडेंट्स हैं या जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CEBS बेसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको अपने जो स्कोर है, मतलब जो उनका ग्रेजुएशन का स्कोर रहा है उसके बेस पर वो जाना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी जा सकते हैं, बशर्ते उनका जो स्कोर है वो 6 CGPA कम से कम उनको मेंटेन करनी है। क्वालिफाइंग डिग्री क्या चाहिए इसके लिए? क्वालिफाइंग डिग्री जो चाहिए वो चाहिए आपको, या तो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग की कोई सी भी ब्रांच हो, पर आपका 60% कम से कम मेंटेन हो, यानी कि 6 CGPA आपका मेंटेन होना चाहिए। और अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो साइंस ग्रेजुएट में आप फाइनल ईयर में भी हैं तो चलेगा, पर आपका जो 6 CGPA है या 60% है आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फिजिक्स है तो फिजिक्स और मैथ्स उसके पास 2 सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ कोई और सब्जेक्ट ले रखा है, मैथ नहीं ले रखा। मैथ जरूरी सब्जेक्ट है, मैथ आपके पास होना ही होना चाहिए। 60% मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है, 60% आपके थ्रो आउट होने ही चाहिए, है ना, यानी कि एग्रीगेट आपका 60% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। 60% से कम होंगे तो अगर आपका सिलेक्शन भी होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 60% का क्राइटेरिया जरूरी है। एज लिमिट 26 साल जनरल कैटेगरी के लिए, OBC NCL के लिए 29 साल, SC ST के लिए 31 ईयर्स, ये एज लिमिट है। उसके बाद अगर हम बात करें फीस की, तो जो जनरल के कैंडिडेट हैं या OBC के कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस होगी 500 रुपये फीस होगी। उसके अलावा जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वुमेन्स कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ट्रांसजेंडर कोई है तो इन, और फिजिकल डिसेबल कोई है जिसकी 40% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर नो फीस होगी किसकी? जो भी SC ST से होगा, वुमेन्स कैंडिडेट होंगे, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा 40% से ज़्यादा जिसका डिसेबिलिटी होगी वो फीस से एग्जेम्प्टेड होंगे। जो भी फीस से एग्जेम्पशन लेगा जब वो एग्ज़ाम सेंटर पर जाएगा, एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसका अपना प्रूफ दिखाना होगा कि उसने फीस से एग्जेम्पशन क्यों लिया है, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। जो फाइनल ईयर में भी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि जब उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हो, यानी कि 60% का क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या कोर्स आता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फॉर्म आपको भरना है तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।